नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन आज ख़ास प्रोग्राम लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर नागपुर में मौजूद है। नागपुर एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर, एक ऐसा शहर जिसे मुश्तरका तहज़ीब का शहर कहा जाता है। इस शहर को 1702 में गोंड राजा बुलंद बख्श शाह ने बसाया था। नाज़रीन आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि माह रमज़ान में यहाँ की क्या ख़ास रौनक रहती है। नागपुर एक अहम तारीख़ी शहर है। ये तारीख़ी शहर अंग्रेज़ी अहद में CP&, बरार की राजधानी हुआ करता था। 1956 में जब रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील नौ हुई तो नागपुर को ही दारुल हुकूमत बनाया गया, लेकिन नागपुर की ये मरकजी हैसियत देर तक बरकरार न रह सकी और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए जाने के बाद इसकी ये अहमियत खत्म हो गई। 1960 में जब रियासत महाराष्ट्र की तश्कील हुई तो नागपुर के हाथ एक बार फिर मायूसी लगी। मुंबई को रियासत महाराष्ट्र की राजधानी और नागपुर को सेकंड राजधानी का दर्जा दिया गया। नागपुर एक तारीखी और तहजीबी शहर है। इस तारीखी शहर को 18वीं सदी की इब्तिदा में यानी 1702 में गोंड राजा बुलंद बख्त शाह ने बसाया था। गोंड राजा बुलंद बख्त शाह ने जिस अहद में नागपुर को बसाया था उस अहद में यहाँ 12 छोटे छोटे करिया मौजूद थे, जिनमें नागपुर, ह्योरी, हिरपुर, शकरदर, विठोरा, अकरी, लैंडला, गाडगा, पोटाला, भांखेड़ा और सीताबल्डी के नाम काबिल जिक्र हैं। इन करियों के मजमुओं का नाम राजापुर बारसा था। राजा बुलंद बख्त शाह ने 18वीं सदी के अवाइल में राजापुर बारसा के करियों को जोड़कर नागपुर की तश्कील जदीद का फरीजा अंजाम दिया, इसलिए उसको इस शहर का बानी करार दिया जाता है। गोंड राजा के बाद नागपुर में भोसला अहद हुकूमत का आगाज हुआ। भोसला राजाओं ने भी न सिर्फ तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी रियासत में यकसा हुकूक फराहम किए, बल्कि वो फारसी के साथ उर्दू में भी महारत रखते थे। अगरचे भोसला राजाओं के अहद हुकूमत में नागपुर में मुसलमान खासी तादाद में आबाद हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी में जबरदस्त इजाफा 1799 में उस वक्त हुआ जब रियासत मैसूर पर टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और यहाँ के मुसलमान हिजरत के लिए मजबूर हुए। उस वक्त नागपुर का हुक्मरान रघोजी सानी था, जो न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत का दुश्मन था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत की हर पेशकश को ठुकरा कर नागपुर में आज़ादी के साथ हुकूमत कर रहा था। नागपुर की मुस्लिम आबादी में दूसरा बड़ा इजाफा 1857 के बाद हुआ, जब मशरक़ी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तानियों की नाकामी के बाद अंग्रेजी फौज ने मज़ालिम के पहाड़ तोड़े तो यहाँ की एक बड़ी आबादी ने नक़ल मकानी की और मंजिल ब मंजिल सफर करती हुई उस शहर में दाखिल हुई और यहाँ की बोदोबाश का हिस्सा बनी। 1702 से जो यहाँ से मुस्लिम तहजीब शुरू होती है। अब ये कहना कि मुस्लिम तहजीब यहाँ कब शुरू हुई, तो मेरा ये कहना है कि इसकी बुनियादी एक मुस्लिम बादशाह ने डाली है नागपुर शहर की, और उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये शहर धीरे धीरे आबाद होने लगा तो यहाँ बहुत से किसान, सीनतकार, दस्तकार यहाँ आने लगे। मुख्तलिफ मज़हबों के लोग, मिल्लतों के लोग धीरे धीरे आने लगे। फिर सिपाही भी यहाँ रहने लगे। यहाँ एक किला है गोंडों का जो आज भी मौजूद है, जिसके ऊपर किसी ज़माने में शाहजहाँ के सफ़ीर सालार ख़ानदानों ने हमला किया था। लेकिन बकबुलंद शाह के कहना चाहिए शहर की तश्कील के बाद 1709 में बकबुलंद शाह का जब इंतकाल हुआ तो उसका बेटा राजा चांद सुल्तान शाह तख्त पे बैठा। मस्जिदें बनती रहीं, लोग आते रहे, आबादी बढ़ती रही, तो लोगों में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए। मरेठा आए, हिंदू आए, ब्राह्मण आए, तेली आए, माली आए, कुंभी आए, कोष्टी आए, सिनतकार, दस्तकार आए, सभी किस्म के लोग आए। तो ये नागपुर शहर ऐसा है कि यह मुख्तलिफ तहजीबों का, मुख्तलिफ कल्चर का ये एक गहवारा है। नागपुर मुश्तरका तहजीब का शहर है। इस शहर पर गोंड राजाओं और भोसला राजाओं की हुकूमत जरूर रही है, लेकिन यहाँ के राजा गैर मुतासिब होने के साथ उर्दू ज़बान व अदब के भी दिलदादा थे। यही वजह है कि नागपुर में माह रमज़ान में जो दिलकशी देखने को मिलती है वो मुल्क के दूसरे हिस्से में हमें नजर नहीं आती। नागपुर की अपनी एक तहजीब, अपनी एक दरख्शां रिवायत है। रियासती अहद में नागपुर में रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम जिस शाहाना अंदाज में किया जाता था वो दरख्शां रिवायत यहाँ आज भी कायम है। घरों से इफ्तार बनाकर मस्जिदों में इफ्तार भेजने के साथ हमसाये का ख्याल रखने की जो कदीम रिवायत यहाँ थी, इसके रोशन नक़ूश आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं।
नागपुर में मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम किए जाने के साथ अवामी सतह पर भी रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो इफ्तार का एहतमाम करने में सबक़त ले जाने की भी कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं है कि रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, बल्कि गंगा जमनी तहजीब के इस शहर में रोज़ा इफ्तार का एहतमाम कसरत से यहाँ के हिंदू भाई अपने मुसलमान भाइयों के लिए करते हैं। हर शहर की अपनी एक दरख्शां रिवायत होती है और इस रोशन रिवायत पर इसे फ़ख्र भी होता है। नागपुर के लोगों को अपनी मुश्तरका रिवायत पर फ़ख्र है। नागपुर उन तारीखी शहरों में से एक है जहाँ माह रमज़ान में रोज़ो शब नूरानी माहौल में तब्दील हो जाते हैं। मस्जिदें जहाँ नमाजियों की कसरत से आबाद रहती हैं, वहीं यहाँ के फर्जंदान तौहीद अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़िक्र अस्कार में लगाकर जब अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं तो उस रूह परवर मंजर को देखकर लोग अश अश कर उठते हैं। 1737 से यहाँ पे मरेठों का दौर शुरू होता है। उसके जो रुबानी है मरेठा हुकूमत के, वो राजा रघुजी भोसला अव्वल हैं। उसको राजा सुल्तान शाह की बेटी ने अपना बेटा तस्लीम करके हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा उसको दिया था राजा रघुजी भोसला को। इसीलिए राजा रघुजी भोसला बुरहान शाह, राजा सुल्तान शाह के बेटे बुरहान शाह या उनकी औलादों की इस ख़ानदान में बड़ी इज्जत थी। नागपुर शहर जो है ये गोंड राजा का बसाया हुआ शहर है और यहाँ तमाम हिंदुस्तान के तमाम जगह कौम और बरादरी के लोग यहाँ बसे हुए हैं। यानी यहाँ कोई भी त्यौहार, चाहे वो अदर लोगों का हो या अपने मुस्लिम का हो, ये मिलजुल के मनाने का यहाँ पर एक ये है। नागपुर देखा जाए तो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर जैसा है और सारे मुसलमानों के साथ बहुत सी जगहों पर गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होकर इस रमज़ान मुबारक को बहुत बेहतरीन तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हैं लोग। लिहाजा यहाँ पर जो रमज़ान मुबारक का रूहानी माहौल है वो बहुत ही शानदार है और बेमिसाल है। अलग अलग जगहों पर लोग अपने अपने तरीक़ों से इसको मनाया करते हैं। माह रमज़ान बोलो तो एकदम से एक स्पेशली ट्रीट किया जाता है उसको, और इबादत का महीना भी है। हर आदमी इसमें मशगूल हो जाता है, इबादत में मशगूल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोज़ा हमें सब्र, सबसे बड़ी बात है सब्र क्या होता है ये हम जानते हैं। रोज़ा ये सिखाता है कि प्यास क्या होती है, भूख क्या होती है। जब एक प्यासा पानी के लिए तरसता है तो उसको किस तरह का एहसास होता है, तो हम रोज़ा रखकर उस बात का एहसास लेते हैं कि किस तरह से प्यासा जो है उसको प्यास का एहसास होता है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह भूख भी है, भूख भी भूखे की याद दिलाती है कि किस तरह एक भूखा आदमी परेशान रहता है, उसे ज़रूरत होती है। तो रोज़ा इन तमाम बातों को सिखाता है। नागपुर की बुनियाद गोंड राजा बुलंदबख्त शाह ने जिस दरख्शां रिवायत पर रखी थी, उस रोशन नकूश को गोंड राजाओं के साथ भोसला राजाओं ने भी आगे बढ़ाया था। यही वजह है कि सदियां गुजरने के बाद भी नागपुर में वही बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे के त्यौहार में शिरकत करने की रिवायत कदीम है। नागपुर मुश्तरका तहजीब का शहर है और इसकी गंगा जमनी तहजीब पूरे मुल्क में मशहूर है। मजहबी रवाज और मजहबी रिवायत, ये अपना तहजीबी रिवायत जो है नागपुर की, वो जिस तरह की अपना कहना चाहिए कि लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद या बॉम्बे जिस तरह के बड़े शहरों में है, उसी तरह की हम आहंगी का माहौल होता है। दुकानें लग जाती हैं, सारी रात दुकानें खुली होती हैं रमज़ान के महीने में, और फजर की नमाज से लेकर के आपको मस्जिद में तरावी तक वक्त नहीं मिलता है, हत्ता कि तहज्जुद की नमाज में भी आपको मस्जिद पूरी भरी हुई मिलेगी इंशाअल्लाह, और बड़ा एहतमाम होता है। जैसे ही ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद, असर की नमाज के बाद, फिर वो इफ्तारी का जो माहौल रहता है, चारों तरफ एक खुशगवार माहौल, और बस अफ्तार में आज ये बनेगा और आज इसका सेलिब्रेट करेंगे, और सब मिलके 4 दोस्त भी आएंगे और अहबाब भी आएंगे और मिलकर उसको अफ्तार खोलते हैं और फिर नमाज अदा की जाती है। इस तरीके से नागपुर शहर का एक खुशगवार माहौल में एक रमज़ान, एक अल्लाह की जो नेमत है वो हमको मिली है, और अल्लाह का करोड़ करोड़ अरब अरब बार शुक्रगुजार है हम लोग कि हमारे किस्मत में ये
رمضان اور یہ روزے اور یہ سحری اور یہ افطاری ہماری قسمت میں آئی ہے. خوش نصیبوں کے میں مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض ہے میرے شہر کے اندر ہی میں اپنا رمضان مبارک شہر میں ہی رہ کے مناؤں. سارے دوست احباب گھر والوں کے ساتھ میں، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب ہے، تمام ہمارے ہندو سماج کے بھی دوست لوگ ہیں. ہم ساتھ میں ہمیشہ ایک ساتھ ہر وقت ہر سال یہی ہوتا ہے کہ ہر سال ہم لوگ ایک ساتھ میں رمضان پورا ماہ اچھے سے منا جاتے ہیں. ناظرین، پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ رمضان اور عبادت کا رشتہ کیا ہے. اور اگر ناگپور کی بات کریں تو ناگپور میں یہاں کے فرزندان توحید اپنی عبادت گاہوں کو کس طرح سے سجاتے ہیں. ناگپور کی بات کریں تو یہاں پر ناگپور کے اطراف میں 350 مساجد ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ مساجد اس بات کی غماز ہیں کہ یہاں کے فرزندان توحید اسے اپنے سجدوں سے سجاتے ہیں. ناگپور میں ماہ رمضان میں کس طرح کے عبادت کا ماحول ہوتا ہے، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. یوں تو اللہ نے ہر عبادت میں اجر و ثواب رکھا ہے، اور بندہ مومن ہر دن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اور دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے. ایسے میں ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے. ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے بندے مومن یہی چاہتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اور اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے. علماء دین ماہ رمضان کی فضیلت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا. روزے کی فضیلت علماء کرام اور ہمارے اسلاف نے بہت بیان فرمائی، لیکن مختصر کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے اور جسمانی طاقت عطا فرماتا ہے. اور روزہ رکھنے کی ایک سب سے بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ جس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ روزے کا جو جزا ہے وہ میں خود دیا کرتا ہوں، اور باقی عبادتوں میں باقی ریاضتوں میں اللہ لوگوں کے طرف سے کچھ ریا ہوتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر قطعی ریا کا دخل نہیں ہوتا ہے. اور بے ریا اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو صرف اپنے معبود کی رضامندی چاہتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور ہم سے پہلے لوگوں نے بھی روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یقین اور ہمارا اعتماد ہے کہ روزہ رکھنے سے پورے سال بھر کے لیے اللہ تعالی ہمارے پیٹ کو بہتر بنا دیتا ہے، تمام بیماریوں سے رب العالمین ہم سب کو نجات عطا فرما دیتا ہے. روزہ دراصل اللہ کی اس اطاعت کا نام ہے جس میں بندہ مومن اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جب وقت افطار کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے افطار کر کے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی بیش بہا نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. ماہ رمضان میں اللہ نے امت مسلمہ پر نماز اور روزی کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ اور فطر کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو غریب اور نادار ہیں انہیں بھی خوشی کے مواقع حاصل ہو سکیں. جو لوگ پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کو قبولیت کرنے کے لیے صدقے فطر نکالتے ہیں. تو اس کا جو 2 کلو 45 گرام گیہوں ہے، لیکن اگر کوئی گیہوں نہ نکالتے ہوئے تو اس نے وزن کی قیمت نکال کر کے وہ کسی غریب، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ جو ہے غربا مساکین کا حق ہے اور یہ ان کو پہنچا دیا جائے. تو اور اچھا یہ جو ہے جو گھر کے مالک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ نکالیں، لیکن صدقہ نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ گناہوں سے نجات کا ہوتا ہے. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ناگپور میں بازار کس طرح کا ہے. آپ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ناگپور کا مومن پورا بازار ہے. رات کے 1 بجنے والے ہیں، لیکن یہ رونق سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر رات بھر کس طرح کی خاص رونق رہتی ہے. یہاں کی خاص بازاروں کی بات کریں تو مومن پورا ہے، محمد علی روڈ ہے، سیتا بلڈی کا ہے، بھالدار پورا ہے. کچھ ایسے بازار ہیں جہاں پر رات میں بازار لگتا ہے اور دن میں وہ ہمیں رونق دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. ناگپور میں کس طرح کا رمضان بازار ہے، آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں.
माह सियाम बरकतों और रहमतों का मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में बंदे मोमिन के लिए इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। नागपुर की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत 45 और 46 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से दिन में बाजार में रौनक कम हो रही है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए दुकानदार पूरी रात दुकानों को खोलते हैं। नागपुर के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन नागपुर के बाजार में पहले अशरे से ही खरीदारी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ जाते हैं नागपुर के बाजार की रौनक में दिन ब दिन इजाफा होता है। नागपुर के रोजेदार रमजान के पहले अशरे से खरीदारी शुरू कर देते हैं। पिछली बार ये वाला कुर्ता बनाए थे हम, इस बार कुछ अलग करने की कोशिश है। लिनन में बनवाएंगे, लिनन का डिमांड है, कंफर्ट फैब्रिक है और कॉटन है। नमाज़ें पढ़े जा रही है, तरावी की नमाज़ पढ़ने में और मज़ा आ रहा है। कपड़े की खरीदी जम के चालू है। क्या बनाएंगे कुर्ता पैजामा जो कि सुन्नत है। क्या लखनऊ के कुर्ता पजामा रहेंगे या पठानी सूट रहेगा? कहाँ के खास डिजाइन पहनेंगे? पठानी सूट। गोंड और भोसला राजाओं के शहर नागपुर में यूं तो बहुत से बाजार हैं, लेकिन ईद की तैयारियों की बात की जाए तो कुछ खास बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है। इन बाजारों में मोहम्मद अली रोड, मोमिनपुरा, ईद बाजार, गांधी गेट, सीताबल्डी बाजार, इतवार रोड, हैदरी रोड और कदवाई रोड वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं, जहां पर रोजेदारों की ईद की तैयारियों को लेकर खास रौनक देखने को मिलती है। 15 घंटे से ज्यादा वक्त का रोजा और इस पर महंगाई का सितम, इसके बावजूद यहाँ के दुकानदारों को अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान भी अपनी दुकानों से सजाए रखे हैं, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। जी, अभी हमारे यहाँ से जैसे गरारे का माल बहुत बिक रहा है, लॉन्ग सूट में माल बिक रहा है, और ये सब हमने सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे सभी जगह की वैरायटी पूरी लाके रखे। बरेली का हैंडवर्क भी बहुत बिक रहा है अभी। इस तरीके से साड़ियाँ वगैरह सभी आइटम अच्छी चल रही है। रजब से ही तैयारी करी थी रमज़ान शरीफ की, खरीदी भी और इबादत की भी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज हो रही है, जमात के साथ तरावी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बड़े आराम से हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये रमज़ान शरीफ की बरकत है। ये नागपुर में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर मोती वर्क्स की है। जरी और जरदोजी से बने हुए कपड़े भी खवातीन को मुतवज्जह कर रहे हैं। खवातीन में लहंगा और गरारा की काफी डिमांड है। मर्दों में पाजामा और कुर्ते की खास डिमांड है। मर्दों में सबसे ज्यादा डिमांड लखनवी कुर्ता पाजामा, पठानी सूट की है। रोजदारों की फरमाइश के मद्देनजर दुकानदारों ने रमजान के एक महीने पहले से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कपड़े की दुकान हो या जूते चप्पल की या फिर चूड़ियों की दुकान हो, सब पर खरीदारों की भीड़ ऐसी दिखाई दे रही है कि पहले अशरे से ही रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। चूड़ियों में फिरोजाबादी चूड़ियों के साथ हैदराबादी और जयपुरी कड़े खवातीन को बहुत पसंद आ रही हैं। कांच की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद से और नग के कड़े वगैरह जो है राजस्थान, जयपुर से आते हैं और हैदराबाद से भी आती है और अपना दिल्ली से भी कुछ माल आता है। तो सब जगह से थोड़ा थोड़ा परचेस करके अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से कुछ उनके हर राज्य से, हर शहर से कुछ कुछ लाते हैं, तो उनकी पसंद से हर चीज़ मिलती है। तो उसके हिसाब से मेहनत करे अपन ने। जयपुर, दिल्ली, बम्बई आती है और हैदराबाद की आती है, फिरोज़ाबाद की आती है और तैयारी में जुड़े हैं, ग्राहक का इंतजार है। बाज़ार तो हमेशा ही खुले रहता है। इस बार रोज़ादारों के लिए खिदमत का क्या नाम है काम भी शुरू किया, और उसके अलावा समझ लो ये जो दुकान है हमारी जूते चप्पल की, इसमें हम कम से कम रेट में और क्या नाम है लोगों को यानी अच्छे से अच्छा क्या नाम है चप्पल, जूते और क्या नाम है जो लेडीज़ों का, बच्चों का जो है वो सब हम क्या नाम है यहाँ पर अरेंज कराते हैं। हमारी तैयारी ग्राहकों की पसंद के ऊपर रहती है। इस बार हमने ऐसे आइटम चूज़ करे हैं जो मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, एकदम लेटेस्ट आइटम है। हमारे पास ग्राहक आएंगे तो वो आइटम पसंद करके ही लेके जाएंगे। वो हमारे यहाँ की वैरायटी ग्राहक जो ले जाता है ना वो पसंद करके ले आता है एकदम। हम यहाँ चप्पल लेने आए हैं ईद की शॉपिंग के लिए। और क्या खास पहनेंगे कि सबकी नजरें आप पर रहें? हर बार तो वही होता है जो रहता है, वाइट कुर्ता पैजामा और टोपी वगैरह।
تیاریوں میں ہم لوگ کو ابھی ڈریسز کا بہت کریز چل رہا ہے، تو ہم لوگ ڈریس زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور یہ بینگلس ہم لوگ کریز لے رہے ہیں اس کے طرف بھی۔ اس بار کیا ڈریس پہنیں گے کہ سب کی نظر آپ پر رہے؟ اس بار ہم لوگ غرارہ ڈریس پہننے والے ہیں، جس سے ابھی وہ نیا فیشن چل رہا ہے نا، تو اس لیے ہم لوگ غرارہ لے گئے۔ اس بار تو ہم غرارہ ہی پہنیں گے، کیسے نئے فیشن ہے، اور اچھے سے تیار ہوئیں گے کہ نماز پڑھیں گے صبح اٹھ کے عید کے لیے، اور اچھے سے تیار ہوئیں گے، پھر گھومیں گے، پھر آ جائیں گے۔ ابھی اس بار ڈفرینٹ ہم لوگ نے غرارہ سوچے ہیں لینے کے لیے، ہم لوگ سبھی غرارہ پہنیں گے۔ روزہ داروں کی عید کی تیاریوں کی بات ہو اور خوشبو کے ساتھ ٹوپیوں کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عطر فروشوں نے روزہ دار کی فرمائش کو دیکھتے ہوئے ملک و بیرون ملک سے عطریات کا ایک بڑا کلیکشن پہلے سے ہی جمع کیا ہے۔ دکانوں پر عطر کی مختلف اقسام کے ساتھ پرفیوم کی بھی بڑی ویرائٹی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عطر فروشوں کی طرح ٹوپیوں کی دکان پر بھی مختلف ممالک کی ٹوپیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کسی کو ترکی ٹوپی پسند ہے تو کسی کو انڈونیشیا کی، تو کوئی لکھنوی ٹوپی پہن کر عید نماز پڑھنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ کیا کہتے ہیں دکاندار اور روزہ دار، آپ بھی سنیے۔ جیسے روزہ داروں کی خواہش فرمائی رہتی ہے خوشبو اثردار، جو خوشبو 24 سے 48 گھنٹے ٹکے، ایسی ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ساری ویرائٹی ہے۔ اس بار تو فی الحال یہ ریڈ کلر کی پہن رہے ہیں، یہ پہن کے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں یہ خاص بات ہے کہ اچھی بھی لگتی ہے، اور کرتے پہ اچھی بھی لگتی ہے، اور لوگوں کو پسند آتی ہے، اس میں یہ خاص بات ہے، اور ہمیں پہننے کا شوق بھی ہے۔ ناظرین، ناگپور سے ماہ رمضان کے شب و روز پہ مبنی نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، کل صبح 3 بجے ہمارا خاص لائیو پروگرام سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں۔ فی الحال ناظرین، وقت چلا آپ سے رخصت ہونے کا۔ کل انشاءاللہ کسی ایک اور نئے شہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔